किसी ने अगर फेरी मेडोज की तरफ जाना हो तो नीचे से वो अपनी जीप बुक कराए, और ये ऑफ रोड है सारा इसका जीप का। 3 पहाड़ी सिलसिले आके मिलते हैं। मेरी उस साइड पे अगर वो देखें तो वो आपको हिंदुकुश के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये आपको कराक्रम के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और इस साइड पे अगर आप देखें जहाँ पे थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है, ये हिमालय के पहाड़ है। हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने थी, जिसके लिए हमने इतना मुश्किल और कठिन सफर किया था। हम मौजूद हैं राकापोशी व्यू पॉइंट पे। जब हम चला से चले थे तो हमें गर्मी इतनी ज्यादा फील हो रही थी, अब यहाँ पे मुझे सर्दी फील होना शुरू हो गई है। अब ऐसे लगता है कि आगे जाके कुछ मोटे कपड़े या जैकेट्स लेनी पड़ेंगी। हमारे सामने मनाजिर यके बाद दीगरे तब्दील हो रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, फिजा में ताजगी का एहसास बढ़ता जा रहा था। चिलास हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। रोड की सूरत हाल लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी खस्ता हो चुकी थी। बल खाती सड़कें, इंडस रिवर का शोर, सामने पहाड़ और उनके ऊपर पड़ी बर्फ, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। मैं तो इन वादियों में बिल्कुल खोए ही जा रहा था। मैं इर्द गिर्द माहौल की परवाह किए बगैर इन वादियों में गुम हो चुका था, और दिल ही नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को झपकूं। इस दौरान वक्त का और सफर का एहसास ही नहीं हो पा रहा था। पता चला कि हम चिलास से 50 किलोमीटर दूर आ गए हैं। यहाँ से रायकोट ब्रिज का आगाज हो गया। रायकोट पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के सूबों को जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। इस पुल से पहले गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के लोगों के लिए अशाए खुदनोश और नकलो हरकत एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। जहाँ इसने दोनों सूबों के लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, वहाँ पे सेहत, तालीम और रोजगार के मौके फराहम करके मकामी मैशत में अपना हिस्सा डाला है। ये पुल इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे नागा पर्वत और फेरी मेडोज जाने वाले सयाहों के लिए एक अहम स्पॉट है, और इसने खित्ते में सियाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। चिलास से हम 52 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हैं जिस ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ, ये रायकोट ब्रिज कहलाता है। और इस साइड पे चारों तरफ से ये पहाड़ नजर आ रहे हैं और दरमियान से इंडस रिवर गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रायकोट ब्रिज के ऊपर है। ये चिलास से तकरीबन 50-52 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से ही आपका ये 0 पॉइंट भी कहलाया जाता है, जहाँ से आपका रास्ता जाता है फेरी मेडोज की तरफ। जीप स्पॉट है ये। अभी तो हम वहाँ उस साइड से इधर आ चुके हैं, ब्रिज क्रॉस करके आगे। वहाँ पे सारी जीप्स वगैरह खड़ी हुई होती हैं, अवेलेबल होती हैं। किसी ने अगर फेरी मेडोज की तरफ जाना हो तो नीचे से वो अपनी जीप बुक कराए, और ये ऑफ रोड है सारा इसका जीप का। तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक है, 2 से 2.5 घंटे जीप पे लग जाते हैं ऊपर जाते हुए। फिर उसके अलावा 4 घंटे का आगे से ट्रैक है फेरी मेडोज जाने का। रायकोट से आगे कराक्रम हाईवे का आगाज हुआ। इस शहर को देखकर एकदम ख्याल आया कि अगर ये शहर चाइना ना बनाता तो आज जिस इलाके को मैं एक्सप्लोर करने निकला हूँ शायद कभी न कर पाता। अस्तोर मोड़ से गुजरते हुए हमारी अगली मंजिल जंक्शन पॉइंट थी। ये जगह टूरिस्ट के लिए अहम मकाम है।
नाज़रीन, हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये इलाका, ये जो स्पॉट है, ये जंक्शन कहलाता है। जंक्शन की एक खासियत ये भी है कि यहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले आके मिलते हैं। मेरी उस साइड पे अगर वो देखें तो वो आपको हिंदूकुश के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये आपको कराक्रम के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और इस साइड पे अगर आप देखें जहाँ पे थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है, ये हिमालय के पहाड़ है। हमारे सामने मनाजर यके बाद दीगरे तब्दील हो रहे थे। दिल में अजीब सा सरूर और आंखों में ठंडक का एहसास हो रहा था। पॉइंट की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे 2 दरिया आपस में मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 दरिया के सिलसिले आपस में मिलते हैं। एक इंडस रिवर है और दूसरा गिलगित रिवर यहाँ पे मिलते हैं। जब हम चला से चले थे तो हमें गर्मी इतनी ज्यादा फील हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे रुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है और वी आर फीलिंग वेरी प्लेजेंट। गिलगित बाजार से निकलते ही हमारा अगला पॉइंट तत्ता पानी था, मगर वो पॉइंट हमारा मिस हो गया। हमारे टूर ऑपरेटर साहब रास्ते में सो गए। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने वापसी का कहकर टाल दिया और यूं हमारा ये पॉइंट मिस हो गया। जंगलोट और टनल से गुजरते हुए हमारी अगली मंजिल राकापोशी व्यू पॉइंट था। इस दौरान हमारे सामने मनाजर यके बाद दीगरे तब्दील हो रहे थे। दिल में अजीब सा सरूर और आंखों में ठंडक का एहसास हो रहा था। दिल नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी पलकों को झपका जाए। हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने थी, जिसके लिए हमने इतना मुश्किल और कठिन सफर किया था। ऐसे लग रहा था कि ये वादियां मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आगोश में लिए जा रही हूँ। हर फिक्र से आजाद मैं भी किसी बच्चे की तरह इन वादियों में गुमसा हो गया। इस वक्त हम नगर के इलाके से गुजर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है राकापोशी व्यू पॉइंट। इस वक्त हम नगर के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे आप राकापोशी का नज़ारा कर सकते हैं, और ये राकापोशी व्यू पॉइंट का एरिया कहलाता है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे जब जैसे ही हम जंक्शन पॉइंट से आए थे तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मुझे सर्दी फील होना शुरू हो गई है। अब ऐसे लगता है कि आगे जाके कुछ मोटे कपड़े या जैकेट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफी ठंडी हवा है और मौसम एकदम से हमें सर्दी से बहुत चिल फील कर रहे हैं। अलीबाद से गुजरते हुए हमारे सामने हुंजा के खूबसूरत पहाड़ थे, जो हर आने वाले को खुश आमदीद कह रहे थे। हमारी अगली मंजिल करीमाबाद बाजार था, जहां हमारा होटल ऑलरेडी बुक हो चुका था। आज का सफर इतना खुशगवार था कि हम चिल्लास वाले सफर की तमाम थकन को भूल गए थे। तकरीबन 8 बजे हम वाइट एप्रिकॉट होटल में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा 2 दिन का स्टे होगा। ऊपर उठा लिए बैग वगैरह, बैग है ना पड़े हुए। ये हमारी होटल की लोकेशन है और यहाँ पे हमने 2 दिन हमने स्टे करना है।
इस होटल में हमारा स्टे है, ये कमरा है और यहाँ पे इसका टेरेस, और हमें जो कमरा अलॉट किया गया है वो 101 है।